बहुत बार ऐसा होता है कि शीट डिस्कशन हो जाती है फिर भी हमारे डाउट रह जाते हैं। जो करूंगा परफेक्शन से करूंगा, आधा अधूरा काम एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्ब एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, एसएचएम वेव, साउंड वेव, हीट 1, हीट 2, कैलोरीमेट्री। इसके अलावा हम आपको एग्जाम क्रैक कर देंगे, जेईई मेन का अलग, जेईई एडवांस का अलग। अरे अच्छा टीचर पढ़ाना वो एक अलग बात है, एनवी सर पढ़ाए वो पढ़ाए तो मुझे भी लड़ते रहते हो भैया, तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए अगर तो मेरे पास आ जाए। क्या टीचर 15,000 सवाल क्लास में डिस्कस कर सकता है क्या? प्रैक्टिकल बात करते हैं, दिखाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। 15,000 सवाल अगर टीचर क्लास में डिस्कस करेगा ना, उसे 4 साल लग जाएंगे, उसे 4 साल लग जाएंगे क्लास में। तो सर हमें डाउट आ गया तो हम कैसे करें? इसके लिए आ सकता है आपको क्या? कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि शीट डिस्कशन हो जाती है फिर भी हमारे डाउट रह जाते हैं। अरे रहते कि नहीं रहते यार? ऐसा रहेगा, कोई नहीं कर सकता उसको पूरा, ऐसा सबके साथ होता है। उसको कैसा समाधान है, ध्यान से समझिए। आपकी ऐप पे क्या आपकी शीट के टेक्स्ट सॉल्यूशन है? अगर ध्यान से देखो तो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है। अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन देगा नहीं हुआ, वीडियो सॉल्यूशन देगा नहीं हुआ, तब डाउट काउंटर पे आइए। क्योंकि डाउट काउंटर पे आकर भी आप 10 में से अगर आपके 6 सवाल अटक गए तो पूछ नहीं सकते, इतना टाइम आपके पास। इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज लीजिए, इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज। जो करूंगा परफेक्शन से करूंगा, आधा अधूरा काम मैंने सोचा मैं शीट की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करूंगा बस, कोई बात नहीं 3 नहीं कर पा रहा अभी, कोई बात नहीं। अगर तू थोड़ा कमजोर है, तुझे लगे मैं अभी एक्सरसाइज 1 और 2 करूंगा बस, 3 नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, पर 1 और 2 पूरी, और तू तेज है पढ़ने में तो एक्सरसाइज 1 2 3। जैसे अभी मान लीजिए मैं टॉप बैच है 12th वाला, तो उनको एक्सेल शीट बनवा रखी है मैंने। क्या बनवा रखी है? एक्सेल शीट। कैसे? मैं आपको एक्सेल शीट समझते हैं सब लोग? समझते कि नहीं समझते यार? एक्सेल शीट क्या बनवा रखी है मैं आपको ध्यान समझाता हूं, ध्यान समझ। आपकी भी बनी होनी चाहिए। अगर फिजिक्स में मैं आपको बात करूं, थोड़ी देर फिजिक्स पे बात कर लेता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिजिक्स के 37 चैप्टर हैं, चालू होंगे यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथ्स, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, यस और नो? एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्ब एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, एसएचएम वेव, साउंड वेव, हीट 1, हीट 2, कैलोरीमेट्री। इसके बाद आपका फ्लूइड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, एरर। उसके बाद अपन इधर चले गए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न 1, मॉडर्न 2, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर। ये 37 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? कई लोग कह रहे हैं आज तो चैप्टर के नाम याद करूंगा, आज का होमवर्क डन। ऐसे ये पूरे 37 चैप्टर यहां लिख लेने, आपको एक्सेल शीट बना के रखनी। बोलो यस और नो? फिजिक्स में तेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे को बता देना, जो मैं कह रहा हूं एक्सेल शीट बना ले। ऐसे लिख। अब इसको पे इधर लिख, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2, एक्सरसाइज 4 नहीं, 4 की जगह जेईई मेन पीवाईक्यूज, जेईई मेन पीवाईक्यू। वो 4 जो हमने एक्सरसाइज 4 दे रखी है उसमें क्या 10 साल की है? मैं कह रहा हूं पूरे वाले की बात करें। एक किताब हम वो बता देंगे कौन सी लेनी है, वो पूरी करनी है। अभी एक साथ सारा नहीं कर पाओगे तुम। जेईई मेन पीवाईक्यू, जेईई एडवांस पीवाईक्यू। फिजिक्स में इतना काम है आपके पास, एचसी वर्मा, ये करनी है साथ में, इसमें कोई शक वाली बात ये करनी पड़ेगी आपको। सोचो इतना काम है। इसके अलावा हम आपको एग्जाम क्रैक कर देंगे, जेईई मेन का अलग, जेईई एडवांस का अलग। इसके अलावा फिजिक्स में 918 सवाल हैं इरिडो के। उसके अलावा आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं, इन पे टिक लगा होना चाहिए, टीसीए और इन पे टिक कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो कम से कम मैं आपको कह रहा हूं ये कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम। क्या ये हम एक साथ कर पाएंगे? नहीं, करना भी नहीं है। फिजिक्स में अगर 11th 12th में बात करूं तो ये और ये चैप्टर के साथ अगर कंप्लीट कर पाओ तो इससे बेहतर कुछ भी तुम्हें नहीं आया। फिजिक्स अटक जाए मुझे बोल देना तुम। अरे अच्छा टीचर पढ़ाना वो एक अलग बात है, एनवी सर पढ़ाए वो पढ़ाए, तुम उसी पे लड़ते रहते हो भैया। तुम अच्छा टीचर पढ़ाएगा उसके लिए परेशान, काम तो कंप्लीट करिए। क्यों इतनी सर्विसेज दी जा रही हैं? क्यों इतने अनुभवी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं? ताकि आप काम खत्म, पहले स्लॉट में ये और ये होना चाहिए आपका, उसके बाद आपको उठाना है ये, उसके बाद ये उठाना है। ये कब उठाएंगे अपन? एडवांस के टाइम पे। कब उठाएंगे? ये सब्जेक्टिव है। ध्यान से देख, तू यहां पर पूरा ऑब्जेक्टिव और ये एचसी वर्मा, क्या एचसी वर्मा सब्जेक्टिव है? यार आवाज नहीं है यार। कि कम से कम पहले स्लॉट में होना चाहिए, कम से कम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं। अरे यस और नो? 11th 12th। अब जैसे टाइम बचता जा रहा है, अच्छा अभी थोड़े दिन की छुट्टियां लगेंगी, जब गैप आएगा तो अपन क्या ये करने लगेंगे? जेईई मेन किसके?
पीवाई। अब 12th के आगे बढ़ने से पहले हमारी ये सारी कहानी खत्म होनी। अभी एक्सेल शीट बना लो और टिक लगाते चलो। अगर इस सब पे टिक लग गए, 37 लाइन यूं और ऐसे ये इतनी सारी, तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए। अगर तो मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पास आ जाना। तुम क्या स्ट्रेटेजी से मेहनत नहीं करते, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर, कैसे होगा? ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता आपका। आपको उसके लिए मेहनत करनी। क्या मैं इतनी देर से बोल रहा हूं बेकार तो नहीं जाएगा? अरे यस और नो? अरे पक्की बात। एक बात बता, तू सिलेक्ट होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? कोचिंग का नहीं, टीचर का नहीं, माँ बाप का नहीं, खुद का। अरे यस और नो? हाँ, माँ बाप खुश बहुत होंगे, उनसे उनका ऋण चोर अपन कभी भी